सोलंकी। उत्तर प्रदेश में सियासी महासंग्राम बस छिड़ने को है। अगले साल की शुरुआत में यूपी में 403 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है। यूपी में बीजेपी दावे कर रही है कि योगी है तो यकीन है, तो सपा को लगता है कि भैया तो भरोसा है, बीएसपी को लगता है कि हाथी में इतनी हिम्मत है कि वो विरोधियों को धूल चटा दे, तो कांग्रेस प्रियंका के सहारे है। यूपी में क्या है सियासी माहौल और चारों दलों में क्या कुछ चल रहा है, हर दल में मची हलचल से आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखें जरा किस में कितना है दम। सबसे पहले बात करते हैं अखिलेश यादव की, यानी सपा की। 2012 में यूपी के सीएम बनने वाले अखिलेश यादव का काम 2017 में बोल गया और यूपी में कमल खिला। लेकिन 2022 में अखिलेश का दावा है कि बाइसिकल ही दौड़ेगी। अखिलेश खुद 12 अक्टूबर से समाजवादी विजय यात्रा के साथ यूपी के दौरे पर निकल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जब झूठ फरेब का बंधन हो, जब जनता उत्तर प्रदेश में सियासी बिसात बिछ गई है। हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जोश में अगर कोई दिख रहा है तो वो है अखिलेश यादव। यूपी में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अखिलेश यादव भी समर में उतर गए। अखिलेश ने समाजवादी विजय यात्रा का भी ऐलान कर दिया है। 12 अक्टूबर से अखिलेश यादव यूपी के दौरे पर निकल रहे हैं और वो सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों को बताएंगे। अखिलेश सत्ता से टकराने निकले हैं और इसलिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। दूसरे दलों के नेताओं को अपने पाले में तोड़कर लाने का सिलसिला लगातार जारी है। साथ ही अखिलेश यादव छोटे दलों को साध रहे हैं और बड़े दलों से दूरी बना रहे हैं। 12 अक्टूबर से सपा की विजय यात्रा, अखिलेश की अगुवाई में निकलेगी यात्रा। छोटे दलों को साथ लाने में जुटे अखिलेश सपा के 5 ब्राह्मण नेता कर रहे हैं ब्राह्मण सम्मेलन। महिलाओं को भी जोड़ने की तैयारी, युवाओं के साथ साथ अनुभवी नेताओं पर भी फोकस। जयंत चौधरी के साथ आने से पश्चिम में मिलेगी मजबूती। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक आ सकती है प्रत्याशियों की पहली सूची। असल में 2022 पहला ऐसा मौका होगा जब अस्वस्थ होने की वजह से मुलायम सिंह चुनावी रैलियों से दूर रहेंगे। ऐसे में अखिलेश की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। चाचा शिवपाल सपा के साथ आने को बेताब हैं, लेकिन इंतजार सही वक्त का है। अखिलेश युवा हैं और प्रदेश में अपने काम के तौर पर वो एक्सप्रेसवे, लैपटॉप, लखनऊ मेट्रो, कन्या विद्याधन का जिक्र कई बार करते हैं। उम्मीद की है नई किरण, अखिलेश जी जन जन के दिल की धड़कन, अखिलेश जी युवा सोच और नई दिशा, अखिलेश जी है शोषित की आवाज सदा, अखिलेश जी आजम खान जेल में है, इसलिए महाराष्ट्र के नेता अबू आसिम आजमी इन दिनों यूपी में दौरे कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव कांग्रेस या बसपा से गठबंधन की गलती नहीं करना चाहते। अखिलेश जानते हैं कि बीजेपी को चुनौती देना आसान नहीं है, इसलिए वो अपनी प्लानिंग को अब पहले से नहीं खोलना चाहते। लेकिन ये भी साफ है कि यूपी के महासमर में मुकाबला सपा बनाम भाजपा ही होगा। इसलिए अब अखिलेश ने खुद कमान संभाली है और वो 12 अक्टूबर से मैदान में निकल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। बीते 10 सालों से बीएसपी यूपी में लगातार कमजोर होती जा रही है, जनाधार खिसक रहा है। तो इस बार फिर मायावती को पंडितों की याद आ रही है।
मायावती को लगता है कि तभी बनेगी बात जब पंडित जी देंगे आशीर्वाद। हालांकि बसपा में बहुत जल्द बड़े बदलाव होने हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 2012, 2014, 2017 और 2019 लगातार 4 चुनावों में यूपी में बहन जी कोई करिश्मा नहीं कर पाई। लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, 2014 में एक भी सीट बीएसपी को नहीं मिली। हालांकि 2019 में सपा से गठबंधन करके मायावती को कामयाबी जरूर मिली, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में मायावती महज 19 सीटों पर ही अपने विधायक जिता पाई। लेकिन एक एक करके वो भी अलग होते चले गए। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी बीएसपी छोड़ गए। 2017 से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक बीएसपी छोड़कर भाजपा में चले गए। तो हाल ही में मायावती ने रामअचल राजभर और लालजी वर्मा को बीएसपी से निकाल दिया, जो बीएसपी के दिग्गज थे। ऐसे में मायावती के लिए 2022 का चुनाव साख का सवाल है। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि 38 साल पुरानी बीएसपी में बहुत जल्द कई बदलाव देखने को मिलेंगे। 2022 चुनाव से पहले आई ब्राह्मणों की याद। अयोध्या से हुई ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत। सतीश चंद्र मिश्रा को फिर मिली जिम्मेदारी। 11% ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश। 100 से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने की तैयारी। यूपी चुनाव को देखते हुए मायावती ने अपने प्लान में कई बदलाव किए हैं। असल में सूत्रों की माने तो बीएसपी में एक वॉर रूम तैयार किया गया है, जिसमें मायावती के भतीजे आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा के दामाद परेश मिश्रा, सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा युवाओं को जोड़ने पर काम कर रहे हैं। पार्टी को हाईटेक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अटैकिंग बना रहे हैं। तो सतीश चंद्र मिश्रा की पत्नी कल्पना मिश्रा महिलाओं के बीच जा रही हैं। अगर संगठन की बात करें तो पिछले साल नवंबर में बहुजन समाज पार्टी ने भीम राजभर को अपनी उत्तर प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया था। भीम राजभर ऐसे चौथे शख्स हैं जिन्हें 2017 के विधानसभा चुनावों के बाद बीएसपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मुनकाद अली, आरएस कुशवाहा, रामअचल राजभर इनसे पहले अध्यक्ष रहे। युवाओं को जोड़ने पर है पार्टी का फोकस। पहली बार महिलाओं को लेकर हो रही बात। अच्छी तादाद में दिख सकती हैं महिला प्रत्याशी। 50% से ज्यादा सीटों पर युवाओं को मिलेगा मौका। प्रत्याशियों को देनी होगी अपनी सीवी में बताना होगा समाज के लिए क्या किया। धरने, प्रदर्शन, आंदोलन के बारे में जानकारी देनी होगी। नवंबर में पहली सूची जारी करने की है तैयारी। बीएसपी को सोशल मीडिया पर एक्टिव और अटैकिंग करने की तैयारी। सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ सोशल मीडिया पर फोकस। मायावती ने इस बार के चुनाव में टिकट बंटवारे के लिए नए फॉर्मूले को तैयार किया है। उसके लिहाज से ओबीसी को प्राथमिकता देने की रणनीति है। उसके बाद ब्राह्मण और फिर मुस्लिम और फिर दलित। मायावती ने 2007 में यूपी के चुनाव में 403 में से 206 सीटें जीतकर और 30% वोट के साथ सत्ता हासिल करके देश की सियासत में तहलका मचा दिया था। बहुजन समाज पार्टी का 2007 का प्रदर्शन कोई आकस्मिक नहीं था, बल्कि उसके पीछे मायावती की सोची समझी रणनीति थी। प्रत्याशियों की घोषणा चुनाव से लगभग 1 साल पहले कर दी गई थी। इसके अलावा ओबीसी, दलितों, ब्राह्मणों और मुसलमानों के साथ एक तालमेल बनाया गया था। इसी फॉर्मूले को फिर से जमीन पर उतारने की कवायद में मायावती हैं। मायावती ने शुरुआत तो बड़े दलित जनाधार के साथ की थी और एक व्यापक जातीय गठजोड़ भी बनाया था, लेकिन 2012 के बाद से बसपा का जनाधार खिसका है। इसीलिए इस बार मायावती की प्लानिंग में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी बीएसपी मुख्य लड़ाई में नहीं है। यूपी में सियासी जानकार संग्राम सपा और बीजेपी के बीच ही मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं सपा पर काबिज बीजेपी की, योगी की। योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि हम 2017 से बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं।
क्योंकि यूपी में जनता ने हमारा काम देखा है और योगी सरकार ने अपराधियों की कमर तोड़कर रख दी है। विपक्ष लड़ाई में ही नहीं है। क्या है बीजेपी का प्लान ऑफ घमासान, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज बीजेपी के नेता और खुद सीएम योगी इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि 2022 में उनकी ही सरकार वापसी करेगी। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जुटने का निर्देश दे चुकी भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया है, तो अनुराग ठाकुर और अन्नपूर्णा देवी जैसे केंद्रीय मंत्रियों को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी यूपी में चुनावी मोड में है और लगातार सीएम योगी जिलों के दौरे पर जा रहे हैं। जनता के बीच में योगी के काम और राम मंदिर के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है। बीजेपी नेता दावे कर रहे हैं कि योगी के राज में यूपी में अपराध की कमर टूट चुकी है। मुख्तार अतीक जैसे माफियाओं की अवैध संपत्ति पर चलता योगी का बुलडोजर गरीब जनता के लिए पक्के मकान, शौचालय को योगी के अहम कामों के तौर पर दिखाया जा रहा है। बीजेपी की चुनावी रणनीति आक्रामक होने के साथ साथ हाईटेक भी है। सोशल मीडिया पर भी मुस्तैदी दिख रही है। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी ही। आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही। फिर से आई हैं योगी जी, फिर से आई हैं योगी जी, फिर से आई हैं योगी जी, फिर से आई हैं योगी जी। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो योगी मोदी के काम के सहारे सत्ता में दोबारा वापसी करेंगे। अगर बात बीजेपी की तैयारियों की करें, 2022 के लिए बीजेपी ने कसी कमर। योगी के काम और सुशासन के भरोसे जीत का दावा। मोदी भी जल्द ही शुरू करेंगे तूफानी रैलियां। 4.5 साल के काम को बताया जा रहा ऐतिहासिक। अपराध पर अंकुश को बीजेपी मान रही बड़ी कामयाबी। यूपी में फिलहाल बीजेपी का मुकाबला करने में विपक्ष नाकाम। योगी के आक्रामक तेवर से जोश में बीजेपी, हर जाति वर्ग को साधने की कोशिश। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पूरे प्रदेश में जनता योगी से खुश है, तो बीजेपी में अंदर खाने से खबर है कि कई विधायकों का टिकट भी कट सकता है। हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार से हर जाति को खुश करने की कोशिश की गई, तो जतिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाकर ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की भी कवायद हुई। बीजेपी ने सामाजिक समीकरण और गठबंधन का बड़ा गुलदस्ता बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। निषाद पार्टी और अपना दल से गठबंधन, सामाजिक समीकरण में भी माइक्रो मैनेजमेंट, सोशल इंजीनियरिंग का गुलदस्ता खुद अमित शाह ने तैयार किया। हर जाति वर्ग को साधने की कोशिश, कामकाज का बूथ स्तर पर हो रहा प्रचार। पिछले चुनाव में लगभग 20% मुसलमानों को छोड़कर सवर्ण, पिछड़ा और दलितों के 80% वोट को टारगेट किया गया था, लेकिन इस बार बीजेपी ने सामाजिक समीकरण में भी माइक्रो मैनेजमेंट किया है। पार्टी 20% मुस्लिम वोट के अलावा करीब 10% यादव और 10 से 11% जाटों वोटों को छोड़कर दलित पिछड़ों के बाकी वोटों को अपने पक्ष में एकजुट करने में जुट गई है। बीजेपी को पता है कि माहौल बनाना और जमीनी स्तर पर उसे वोटों में तब्दील करा पाना आसान नहीं होता। इसीलिए पार्टी ने खुद को मुकाबले में आगे रखने के लिए और चुनाव के बाद के समीकरण को देखते हुए कारगर रणनीति पर काम तेज कर दिया है। बीजेपी उत्तर प्रदेश को 6 जोन के लिए अलग अलग चुनाव और संगठन प्रभारी की देखरेख में चुनावी रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी की रणनीति त्रिस्तरीय है। एक तरफ पार्टी पूरी तरह से जाति समीकरण को साध रही है, तो पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण की राजनीति भी चल रही है, तो तीसरी तरफ विकास का मुद्दा भी साथ साथ चल रहा है। बीजेपी जनता की उस नब्ज को थाह रही है और मैसेज देने की कोशिश है कि सपा के कार्यकाल में केवल मुसलमानों और यादवों की सुनवाई होती थी। बीएसपी से दूरी रखी जा रही है, तो कांग्रेस को निशाना तो बनाया जा रहा है, लेकिन टारगेट पर समाजवादी पार्टी है। कोरोना से लड़ी लड़ाई, कोरोना से लड़ी लड़ाई, लौटेंगे उपयोगी ही, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही। बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती सपा ही है, लेकिन स्थानीय विधायकों से नाराजगी, किसान आंदोलन भी बड़े मुद्दे हैं। हालांकि बीजेपी को लगता है कि राष्ट्रवाद, मोदी और योगी का चेहरा हर विरोध पर भारी पड़ जाएगा, लेकिन ये तो साफ है कि बीजेपी की रणनीति आक्रामक है।
ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। सपा की साइकिल, बसपा का हाथी या फिर योगी या बीजेपी का कमल, इन सबसे इतर कांग्रेस का हाथ प्रियंका के साथ यूपी में इस तरीके से मजबूत किया जा रहा है ताकि वहां कांग्रेस की सरकार बन सके। लेकिन कांग्रेस कितनी प्रियंका के नेतृत्व में मजबूत हो रही है, ये रिपोर्ट देखिए। भले ही कांग्रेस यूपी में सत्ता से दूर हो, 30 सालों से राज्य में उसका मुख्यमंत्री ना हो, लेकिन कांग्रेस का वजूद खत्म हो गया है, ऐसा कतई नहीं है। हाल ही में यूपी में लखीमपुर की घटना को लेकर विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस की सक्रियता ने उसे संजीवनी जैसी दे दी। घटना के बाद ही प्रियंका का दिल्ली से निकलना और लखीमपुर जाने के लिए संघर्ष करना सुर्खियों में आ गया। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ बीजेपी को घेरने की तैयारी भी शुरू कर दी। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार में हुए घोटालों के लिए स्पेशल 26 मीडिया पैनलिस्ट की टीम बनाई है, जो योगी आदित्यनाथ सरकार में हुए घोटाले का खाका तैयार कर मीडिया और प्रदेश की जनता के सामने रखेगी। इसके लिए स्पेशल 26 टीम के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग विभाग से सूचना एकत्रित करने का आदेश भी दिया गया है। वहीं यूपी के गांव-गांव तक अपनी पहुंच बनाने के लिए कांग्रेस ने हर गांव कांग्रेस अभियान की शुरुआत भी की। इसी अभियान के तहत प्रियंका गांधी ने कांग्रेसियों को एक ऐसा लक्ष्य दे दिया जो उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कांग्रेस का मिशन यूपी, भावनात्मक मुद्दों पर जनता से जुड़ेगी कांग्रेस, महंगाई और बेरोजगारी को बनाएगी मुद्दा, कानून व्यवस्था को लेकर घेरेगी कांग्रेस, 100 मजबूत सीटों पर कांग्रेस का फोकस, 30 से ज्यादा बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाने की तैयारी। कांग्रेस ने 2017 में 7 सीटों पर चुनाव जीता था। खोया हुआ जनाधारी नहीं, बल्कि कांग्रेस को यूपी में संगठन को नए सिरे से खड़ा करना है। हालांकि बीते कुछ दिनों से कांग्रेस की सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ी है, तो भूपेश बघेल को भी यूपी चुनाव में प्रवेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं प्रियंका गांधी लगातार यूपी के दौरे कर रही है। जल्द ही प्रियंका वाराणसी में भी रैली करने वाली है। प्रियंका गांधी की कोशिश है कि वो सरकार में कांग्रेस की भागीदारी तय करे, इसीलिए संगठन के विकल्पों को भी बंद नहीं किया गया। हालांकि कांग्रेस को यूपी में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश भी करनी होगी। यानी कांग्रेस के लिए चुनौतियां कम नहीं और जिम्मेदारियां प्रियंका गांधी पर बहुत ज्यादा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी की निगाहें यूपी चुनाव पर है। हाल ही में दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा करने के साथ ही यूपी में अपने 150 से ज्यादा प्रभारियों की सूची भी जारी कर दी। आपके लिए कैसी है यूपी में सियासी जमीन, ये रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी वादा कर रही है कि यूपी में अगर उसकी सरकार बनी तो 300 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे, किसानों को फ्री बिजली देंगे, बकाया बिल माफ कर देंगे और भी कई वादे। लेकिन यूपी में सपा और बीजेपी की लड़ाई में आम आदमी पार्टी क्या कर पाएगी, ये अपने आप में सवाल है। हालांकि यूपी प्रभारी संजय सिंह बीते 1.5 साल से यूपी में सक्रिय हैं, हर मुद्दे पर बोल रही है, हर घटना पर जा रही है, तो आम आदमी पार्टी जम के प्रदर्शन भी कर रही है। यूपी में सभी 403 सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी। 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया, किसानों को फ्री बिजली देने का ऐलान किया, पुराने बिलों को माफ करने का वादा किया, शिक्षा का स्तर सुधारने का वादा है। 150 से ज्यादा सीटों पर प्रभारियों की घोषणा। पंचायत चुनाव भी लड़ी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी। विधानसभा चुनाव से पहले इन दिनों यूपी के सभी 75 जिलों से लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने का अभियान चलाया जा रहा है।
संजय सिंह कहते हैं कि फर्क फैलाना, कोरोना वायरस से तड़पते मरीजों को उनके हाल पर छोड़ देना, सड़कों पर गड्ढे बनाना, हिंदुत्व के नाम पर हिंसक वारदात कराना, विकास की आड़ में घोटाले कराना और देश जोड़ने के बजाय उसे तोड़ना ही बीजेपी का राष्ट्रवाद है। जबकि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव और पूर्वाग्रह के विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, लोगों को बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध कराना, सामाजिक सौहार्द को बनाए रखते हुए विकास की रफ्तार तेज करना आम आदमी पार्टी का राष्ट्रवाद है। आम आदमी पार्टी की स्थिति अभी यूपी में गेम चेंजर या किंग मेकर की भी नहीं है। हालांकि जैसे जैसे चुनाव माहौल पास आ रहा है, आम आदमी पार्टी की तैयारियां भी तेज हो रही हैं। अब देखना होगा कि 2022 में आपका प्रदर्शन यूपी में कैसा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।